डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। जैसे जैसे बड़ौदा उपचुनाव का वक्त नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे ही राजनीतिक दलों में शह और मात का खेल शुरू हो गया है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति चरम पर पहुंच गई है। हालांकि चुनाव आयोग ने अभी तक ना तो कोई अधिसूचना जारी की है और ना ही कोई संकेत दिए हैं कि बड़ौदा का उपचुनाव किस महीने में होगा, लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने अपने घोड़े दौड़ाने जरूर शुरू कर दिए हैं। बड़ौदा उपचुनाव की प्रदेश में सरकार बनाने की तो कोई भूमिका नहीं रहेगी, लेकिन बड़ौदा में सभी प्रमुख राजनीतिक दलों की साख दांव पर जरूर लगी हुई है। चाहे तो सत्तारूढ़ जेजेपी बीजेपी गठबंधन हो, प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस हो या फिर इनेलो, दलों से ज्यादा उनके नेताओं का बड़ौदा उपचुनाव से बहुत कुछ जुड़ा है। बड़ौदा की हार जिसे सबसे ज्यादा संकट में डाल सकती है, वो हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा। बड़ौदा को वैसे भी हुड्डा का गढ़ माना जाता है। 2009 लोकसभा चुनाव से लेकर पिछले विधानसभा चुनाव तक हुए सभी चुनावों में कांग्रेस ने किसी चुनाव में मात नहीं खाई है। यहाँ पर कांग्रेस हुड्डा के नाम पर जीतती रही है। पिछले कुछ दिनों से हुड्डा बड़ौदा को लेकर काफी गंभीर हो गए हैं और अपनी बड़ी जीत का दावा भी कर रहे हैं। हुड्डा ऐलान भी कर चुके हैं कि बड़ौदा का इंचार्ज दीपेंद्र होंगे। अगर हुड्डा पिता पुत्र की तमाम कोशिशों के बावजूद कहीं कांग्रेस बड़ौदा गंवा देती है, तो उसका सीधा असर दीपेंद्र की लॉन्चिंग पर पड़ेगा। प्रदेश की राजनीति में दीपेंद्र का करियर बनने से पहले ही बिगड़ जाएगा। ऐसे में हुड्डा पिता पुत्र के लिए मध्य हरियाणा का मिशन दूर की कौड़ी हो जाएगा। भले ही बड़ौदा उपचुनाव का सीएम मनोहर लाल की कुर्सी पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जीत से सीएम मनोहर लाल का कद प्रदेश की राजनीति में काफी बढ़ जाएगा। अगर बीजेपी बड़ौदा जीत जाती है तो प्रदेश भर में यही संदेश जाएगा कि सीएम मनोहर लाल ने हुड्डा को उनके गढ़ में मात दे दी। ऐसे में मनोहर लाल प्रदेश के सबसे मजबूत नेता हो जाएंगे। हुड्डा जो अक्सर सरकार की उम्र पर सवाल उठाते रहते हैं, उनके मुंह पर हमेशा हमेशा के लिए ताला लग जाएगा। जेजेपी हालांकि बड़ौदा में बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन वहां की जीत और हार पर उसका भी काफी कुछ दांव पर लगा हुआ है। अगर बीजेपी जेजेपी गठबंधन बड़ौदा जीत जाता है तो दुष्यंत चौटाला के गढ़ मध्य हरियाणा में हुड्डा की तरफ से ज्यादा चुनौती नहीं रहेगी। अगर कहीं कांग्रेस इस सीट पर जीत जाती है तो जेजेपी के मध्य हरियाणा के मजबूत किले में सेंध लगाने के लिए हुड्डा पिता पुत्र जुट जाएंगे, जिसका सीधा नुकसान दुष्यंत चौटाला को ही होगा। बड़ौदा उपचुनाव में इनेलो भी बड़ी चुनौती बनकर उभर सकती है। बड़ौदा वैसे भी किसी वक्त इनेलो का गढ़ रहा है। इनेलो ने 1977 से 2005 तक हुए हर विधानसभा चुनाव में यहां जीत हासिल की थी। इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला इन दिनों फरलों पर बाहर हैं। वो लगातार इनेलो को मुकाबले में लाने की कोशिश कर रहे हैं। हाल के दिनों में कई नेता इनेलो का हिस्सा भी बन गए हैं। भले ही इनेलो नेता बड़ौदा में ना जीते, अगर वो दूसरे नंबर पर भी आ जाती है तो प्रदेश भर में यही संदेश जाएगा कि इनेलो फिर से जिंदा हो रही है। ओम प्रकाश चौटाला की कोशिशें रंग दिखाने लगी हैं। इनेलो कार्यकर्ताओं का मनोबल फिर से ऊंचा हो जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि बड़ौदा के रण में कौन सरताज साबित होगा, सीएम मनोहर लाल या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और क्या इनेलो के बड़ौदा के जरिए पुराने दिन वापस आते हैं या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।